नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो आज के अपने इस वीडियो सेशन में दोस्तों हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करने के तरीके सीखेंगे और बेहतरीन एग्जाम्पल भी करेंगे इस पे बेस्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो जो पैराबोला की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है इसको फाइंड आउट करने के दो रास्ते होते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला को फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है SP बराबर PM। पहला तरीका होता है SP बराबर PM लगा करके आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करिए। या दूसरा तरीका होता है y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस h, इसको लगा के इक्वेशन फाइंड आउट करिए। या x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay माइनस के, इसको लगा के इक्वेशन फाइंड आउट करिए। यहाँ पे दोस्तों जो h और k होते हैं ये h के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं और h के क्या है एक बार फिर समझ लीजिए। यहाँ पे h के क्या होता है दोस्तों, h के जो होता है ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है। और a क्या होता है, a के बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है कि a जो होता है ये डिस्टेंस होता है बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, या डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, या हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। किसी भी तरीके से आप इन तीनों मेथड में से किसी को लगा करके a फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए के बारे में हमने आपको डिस्कस कर दिया। तो ये केवल दो रास्ते होते हैं किसी भी पैराबोला का इक्वेशन फाइंड आउट करने का। पहला रास्ता होता है SP इक्वल्स टू PM। दोस्तों ये रास्ता आप तब फॉलो करिएगा पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जब आपको फोकस गिवन हो। क्या दिया हो, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, आपको डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन हो। अगर आपको ये दो चीजें दिया है तो आप SP इक्वल्स टू PM लगा करके उस पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करिएगा। क्योंकि इसमें नोटेशंस को अगर हम समझें तो यहाँ पे जो P होता है ये x, y होता है। जो S होता है इसको फोकस कहते हैं। S को क्या कहते हैं दोस्तों, फोकस कहते हैं। और M यहाँ पे क्या होता है, M फॉर डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो अगर आपको ये रास्ता लगा करके इस रास्ते से पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो आपको फोकस की जरूरत पड़ेगी और आपको डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों हमने आपसे कहा कि जब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स क्वेश्चन में दिया रहेगा केवल और केवल तभी आप इस रास्ते को फॉलो करके इक्वेशन फाइंड आउट करिए पैराबोला की। वहीं पर जो हमारा दूसरा रास्ता है, दूसरा रास्ता ये आप देखिए, इसको भी फॉलो करके आप इक्वेशन बता सकते हैं। ये तब आप फॉलो करिएगा जब अदरवाइज हो। अदरवाइज का मतलब जब आपको सीधे तौर पे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ना पता हो तो आप इस रास्ते को फॉलो कर सकते हैं पैराबोला के इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे h के वर्टेक्स होता है और a क्या होता है दोस्तों, a होता है जो आपको लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, या डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, या डिस्टेंस बिटवीन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो अब आइए इन दोनों को अप्लाई करके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। एक चीज और दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो इस वीडियो में जैसे कि हमने आपको दो रास्ते बताए हैं पैराबोला के इक्वेशन को फाइंड आउट करने के, ये जो रास्ता है ये कंडीशनल है। ये कंडीशनल ऐसा है कि जिस पैराबोला की इक्वेशन आप फाइंड आउट करने जा रहे हो उसकी जो एक्सिस होनी चाहिए वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस होने चाहिए। केवल और केवल तभी आप इस रास्ते को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो अल्टीमेट रास्ता यही है आपको इक्वेशन फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पे कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। कंडीशन आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं दोस्तों। जो ये वाला रास्ता है इस रास्ते में ये जरूरी है, इसको नोट पॉइंट करके आप समझ लीजिए, ये जरूरी है इस रास्ते के लिए कि जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला है दैट मस्ट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्सिस ऑफ पैराबोला मस्ट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है दोस्तों, ये जब कंडीशन होनी जरूरी है इस रास्ते को फॉलो करने पर उस पैराबोला की एक्सिस जो है वो पैरेलल टू एक्स या पैरेलल टू वाई होना जरूरी है। फिलहाल हमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस मिलता है पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करने का, वो उसमें जो एक्सिस होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस ऑलरेडी रहती है। अब आइए आगे मूव करते हैं। अब इक्वेशंस
हमने रास्ते समझ लिए, अब हम इन पे बेहतरीन एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ये देखिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, कह रहा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज दिस वन एंड डायरेक्ट्रिक्स इज दिस वन। क्वेश्चन में आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे करके पैराबोला की इक्वेशन पूछ रहा है, इसका मतलब आपको एसपी बराबर पीएम लगा करके इक्वेशन बताना है। एसपी, आइए एसपी फाइंड आउट करते हैं पहले। एसपी क्या होती है? एसपी होती है एस और पी के बीच की डिस्टेंस, एस फॉर फोकस और P फॉर x, y। चूंकि दोनों ही पॉइंट होते हैं इसलिए दोनों के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो आइए SP निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें S ऑलरेडी दे रखा है। कितना S दे रखा है? -3, और P हमेशा याद रखिएगा x, y ही होता है, और M इसने हमें ऑलरेडी दे रखा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है, जो कि क्या देखा है? x + 4 = 0, x + 4 = 0। ये तीनों चीजें हमें क्वेश्चन से हमने समझ के फाइंड आउट कर लिए। S फॉर फोकस, P फॉर x, y जनरल पॉइंट एंड M फॉर डायरेक्ट्रिक्स। अब आइए दोस्तों SP फाइंड आउट करते हैं। SP मतलब S और P के बीच की दूरी। चूंकि दोनों ही पॉइंट होते हैं इसलिए इन दोनों के बीच की दूरी हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ये SP आ गया। अब आइए दोस्तों PM निकालते हैं। PM क्या है? P और P फॉर एक पॉइंट है, और M मतलब एक लाइन है। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे PM, और एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला लगा के फाइंड आउट करेंगे। तो अब आइए इसके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं यूजिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला। तो x + 4 / √1 हो जाएगा, दैट इज x + 4 ही रहेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला हमने लगाया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ax1 + by1 + c / √a² + b², यही फार्मूला है। अब हमें SP बराबर PM करना है, तो SP बराबर PM करके हम ये भी कह सकते हैं कि SP का स्क्वायर बराबर PM का स्क्वायर। तो SP का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, है ना? SP का स्क्वायर बराबर PM का स्क्वायर भी हम कर सकते हैं। अगर SP बराबर PM है तो SP का स्क्वायर बराबर भी PM का स्क्वायर भी होगा। तो स्क्वायर करने पे SP का अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये x + 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर = PM का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x + 4 का स्क्वायर। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा x² + 9 + 6x + y² = ये हो जाएगा x² + 16 + 8x हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा y² = 2x और +7। देखिए दोस्तों ये इक्वेशन आ गया, हेंस ऑप्शन C इज करेक्ट वन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने सीधे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया था, तो हमने SP और PM लगा के इक्वेशन फाइंड आउट किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज ओरिजिन एंड हुज डायरेक्ट्रिक्स इज दिस वन। अगेन इस क्वेश्चन में हमने फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछ रहा है, तो फिर से SP और PM लगा के ही इसको सॉल्व करना है आपको। S कितना दिया हुआ देखिए, S आपका ओरिजिन है, दैट इज 0 0, और P आपका x, y होता है, ये तो आप जानते ही हैं, और M मतलब डायरेक्ट्रिक्स आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ डायरेक्ट्रिक्स? 2x + y - 1 = 0, 2x + y - 1 = 0। अब आइए दोस्तों SP फाइंड आउट करते हैं। SP मतलब S और P के बीच की डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा x² + y²। अब आइए PM फाइंड आउट करते हैं यूजिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो 2x + y - 1 / √4 + 1, तो हो जाएगा 2x + y - 1 / √5। अब आइए दोस्तों SP और PM करते हैं। तो SP और PM का मतलब हुआ कि SP का स्क्वायर बराबर PM का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। तो आइए SP का स्क्वायर करते हैं, तो हो जाएगा x² + y²। आइए PM का स्क्वायर करते हैं, तो हो जाएगा 2x + y - 1 का स्क्वायर / 5 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको 5 को इधर हमने भेज दिया, तो हो जाएगा 5x² + 5y² = इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दोस्तों a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + c² + twice of ab + twice of bc + twice of ac, वही लगाने जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 4x² + y² + 1 + 4xy - 2y - 4x हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिलेशन वगैरह करते हैं, कुछ कट पिट रहा हो तो इसको इधर ले लेते हैं, तो हो जाएगा 4x²
इसको वाई स्क्वायर को इधर ले लेंगे तो हो जाएगा प्लस 4y², और 4xy को इधर लेंगे तो माइनस 4xy हो जाएगा, और 2y को इधर लेंगे तो प्लस 2y हो जाएगा, 4x को इधर लेंगे तो प्लस 4x हो जाएगा, -1 को उधर ले लेंगे तो -1 बराबर 0 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शन है 4x² प्लस 4y², सॉरी यहाँ 4 कहाँ होगा, 5x² माइनस 4x² x² हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, यहाँ पे ये x² ही रहेगा, 5x² माइनस 4x² x² हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 माइनस 1, दैट इज ये सही है, ये 4y² ही रहेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 4y² प्लस 4y², तो x² प्लस 4y² माइनस 4xy प्लस 2y प्लस 4x माइनस, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ऑप्शन ए आपको करेक्ट मिल गया। तो इस क्वेश्चन में भी आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स देकर के क्वेश्चन पूछ रहा था, इसलिए हमने SP बराबर PM लगा के सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ पैराबोला आपको दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में हमसे अगेन इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछ रहा है, लेकिन हमें वर्टेक्स और फोकस दिया हुआ है, हमें डायरेक्ट्रिक्स नहीं दिया हुआ है। तो डायरेक्ट्रिक्स नहीं दिया हुआ है, केवल वर्टेक्स और फोकस दिया हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले ये पता कर लो कि क्या इस पर्टिकुलर पैराबोला जिसका वर्टेक्स और फोकस हमें इस तरीके से दिया हुआ है, क्या इसकी एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है कि नहीं। दैट इज ये जो वर्टेक्स और फोकस है ये एक्सिस पे ही लाई करते हैं पैराबोला के, ये जो दोनों चीज़ें हैं वर्टेक्स और फोकस पैराबोला की एक्सिस पे लाई करते हैं। तो जो वर्टेक्स और फोकस को मिलाने वाली लाइन का जो स्लोप होगा वही स्लोप एक्सिस का भी होगा। आइए स्लोप देखते हैं कितना, स्लोप घटाओ 2 पॉइंट फॉर्म से इसका स्लोप निकालो ज्वाइन करने वाले दोनों पॉइंट्स का, तो y2 माइनस y1 0 अपॉन x2 माइनस x1 2, 0 आ रहा है ना। इट मीन्स वॉट, अगर किसी लाइन का स्लोप 0 आ रहा है इसका मतलब उसकी एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस है। इसका मतलब यहाँ पे हम उस दूसरे वाले रास्ते को फॉलो कर सकते हैं। तो दूसरे वाले रास्ते को फॉलो करने से पहले सबसे पहले इसको हल्का सा पॉइंट्स को स्केच कर लेते हैं। देखो दोस्तों ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। पॉइंट ए है 1 1, तो 1 1 कहीं यहाँ पे होगा इस तरीके से, यही वर्टेक्स है हमारा। फोकस है 3 1, 3 1 कहीं पे यहाँ पे होगा, 3 1 x एक्सिस पे यहाँ पे होगा, है ना। 3 1 x एक्सिस पे यहाँ पे 3 1 होगा, और ये 1 1 है, ये x एक्सिस है, और ये हमारा 1 है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वर्टेक्स कहीं पे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 1 होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3 1 भी यहीं पे कहीं पे होगा। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को ऐसे हम बना देते हैं, दिस विल बी द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। थोड़ा सा लाइन को सीधे बनाते हैं इस तरीके से, ये हो गया एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है दोस्तों, अब जो पैराबोला होता है वो उसका माउथ किधर ओपन होता है, फोकस की तरफ ओपन होता है। तो अगर ये फोकस है दोस्तों, अगर ये फोकस है तो कुछ पैराबोला ऐसे बनेगा, वर्टेक्स होके जाएगा ऐसे इस करेगा, इसका माउथ जो है इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसमें हॉरिजॉन्टल वाला यूज़ करिए, दैट इज y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस एच। इसको यूज करना है दोस्तों। इसको यूज करने में सारी चीज़ें ये फाइंड आउट कर लेते हैं। एच के यहाँ क्या होता है दोस्तों, एच के वर्टेक्स होता है, यहाँ वर्टेक्स कितना दिया हुआ है 1,1, तो एच के 1,1 है। और ए क्या होता है दोस्तों, ए होता है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। तो वर्टेक्स और फोकस के बीच की दूरी निकाली जो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो 2 आएगा। ठीक है, अब ये इसकी साइन पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, क्योंकि इसका माउथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है, इसलिए ए पॉजिटिव साइन के साथ। अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ओपन होता तो ए की वैल्यू जो हम आती हमारी कैलकुलेट होकर उसको नेगेटिव साइन के साथ यूज़ करते हैं। अब आइए इन दोनों को यहाँ पे उठा के रखते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं अब, ये हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a मतलब हो जाएगा 8x माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल्स टू 8x माइनस 8। तो हो जाएगा y स्क्वायर, सॉरी आपको ऑप्शन ऐसे ही दिया हुआ है इसलिए आपका ऑप्शन इसी फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8x माइनस 1, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दोनों एक साथ नहीं दिए थे, फोकस दिया था और डायरेक्ट्रिक्स नहीं दिया था, इसलिए हमने दूसरे रास्ते को चूज़ किया इसको सॉल्व करने के लिए। उससे पहले दूसरे रास्ते को लगाने से पहले दोस्तों हमेशा एक्सिस का स्लोप चेक कर लिया। अगर ये एक्सिस जो है मस्ट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, दैट इज एक्सिस का स्लोप या तो 0 होना चाहिए या तो इन्फिनिटी होना चाहिए।
तो इस क्वेश्चन में जो एक्सिस का स्लोप है वो 0 आया। क्यों 0 आया दोस्तों? क्योंकि जो ये दोनों वर्टेक्स और फोकस होते हैं एक्सिस पे लाई करते हैं, इसलिए एक्सिस का स्लोप यहाँ पे 0 आया। अब यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। कौन सा? चूंकि हॉरिजॉन्टल पैराबोला वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x माइनस एच के फॉर वर्टेक्स, जो कि हमने इस तरीके से समझ लिया। वर्टेक्स सीधे दिया हुआ था, ए जो है वर्टेक्स और फोकस के बीच की दूरी होती है दोस्तों, और ये दूरी पॉजिटिव साइन के साथ लेना है या नेगेटिव साइन के साथ लेना है, ये डिपेंड करता है कि पैराबोला का माउथ पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन हो रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे पैराबोला का माउथ जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, इसलिए ए की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ पे यूज़ करना है। अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में ओपन होता दोस्तों तो ए की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहना है तो वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ पैराबोला इस तरीके से दिया हुआ है इन द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अगेन इसमें हम दूसरे रास्तों को चूज करेंगे, उससे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो दोनों पॉइंट है वर्टेक्स और फोकस, इनसे बनने वाली जो लाइन है वही एक्सिस होगी पैराबोला की, और उस एक्सिस का स्लोप क्या है? उस एक्सिस का स्लोप y2 माइनस y1 दैट इज -2 अपॉन x2 इन्फिनिटी आ रहा है। इट मीन्स व्हाट कि इस पैराबोला की जो एक्सिस होगी वो पैरेलल टू y एक्सिस है। अब आइए जरा इन दोनों पॉइंट्स को हम मेंशन करते हैं x एक्सिस y एक्सिस पे। दोस्तों ये हमारी x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, y एक्सिस है। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है 0,4, ये y एक्सिस का पॉइंट है 0,4, ये देखो 0,4 यहाँ पे कहीं पे होगा, और दूसरा जो पॉइंट है फोकस वो 0,2 है, ये कहीं यहाँ पे होगा। ये फोकस है दोस्तों और ये वर्टेक्स है। अब अगर आप पैराबोला ड्रॉ करोगे तो पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, क्योंकि पैराबोला का माउथ हमेशा किधर ओपन होता है दोस्तों? फोकस की तरफ ओपन होता है। तो अब यहाँ पे हमें वर्टिकल पैराबोला का फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y माइनस के। अब यहाँ दोस्तों h के पता कर लेते हैं, h के मतलब वर्टेक्स। अब यहाँ h के जो है वो वर्टेक्स है जो कि आपको दिया हुआ है 0,4, और a क्या होगा? a होता है दोस्तों वर्टेक्स और फोकस के बीच की दूरी, जो कि 2 यूनिट है। लेकिन फॉर्मूले में हम a की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। क्यों? क्योंकि माउस जो है पैराबोला का नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पे ओपन हो रहा है, इसलिए a की वैल्यू -2 लीजिए आप। अब इसको उठा के यहाँ यूज़ कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा x माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -8 y माइनस 4। आइए सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा -8y प्लस 32, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 8y माइनस 32 इक्वल्स टू 0। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। कह रहा है इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एस पी और पी एम लगाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में सीधे हमें एस और एम दिया हुआ है। तो एस कितना दिया हुआ है? -1, -2 दिया हुआ है। एम कितना दिया हुआ है? एम दिया हुआ है x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, और p कितना है? इसमें एक्स वाई रहता ही है। अब एस पी बराबर पी एम लगा करके आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही आना है। दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।